आज की क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे, ये क्लास 7वां है, ठीक है, जिसमें आपको हम बताएंगे वी बोडमास। वी बोडमास एक्चुअली आप बचपन में ही पढ़े होंगे। बचपन में हम लोग को जो बताया गया था बहुत सिंपल में, चूँकि पढ़े होंगे आप, पहले डिवाइड करते हैं, मतलब पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ, ये सिंपल बता दिया गया था। और वही अगर बचपन में अच्छे से बताया गया होता, वी बोडमास, इसका विश्लेषण बढ़िया से होता तो आपको आज ये दिक्कत नहीं होता। हाँ, मुझे पता है कि आपको आता है, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को आप देखिए, बहुत क्लियर कंसेप्ट आपका होगा, ठीक है। आप बस इसको ध्यान से देखिए, आपका बढ़िया से कोई भी क्वेश्चन हो सब बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैंने क्या लिखा, आप पढ़े होंगे बचपन में बोर्ड मास। क्या पढ़े हैं? बोर्ड मास। इसमें एक टर्म इससे आगे जो जुड़ जाता है वो वी। क्या जुड़ जाता है? वी, जिसको बोलते हैं वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास कहने का मतलब, आप वी का मतलब पहले समझिए क्या होता है। पहले सभी का जितने भी वर्ड है, वी, बी, ओ, डी, एम, ए, एस, इसका मतलब समझते हैं। वी देखिए, वी का मतलब होता है विनकुलम बार। विनकुलम बार का मतलब हुआ बार ब्रैकेट, यानी ये इसी को कहते हैं। वी का मतलब ही होता है बार, देखिएगा बार, ठीक है, जिसको बोलते हैं बार, विनकुलम बार। उसका साइन क्या होता है? ये होता है, बस ये, इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। अब आगे देखिए, वी हो गया। अब बी, बी से क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स कोष्टक। कोष्टक यानी ब्रैकेट का मतलब उसमें 3 टाइप होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए, एक छोटा ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं मेजला ब्रैकेट, और तीसरा होता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद देखिए, बी के बाद ओ। ओ मतलब ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, और हिंदी में बोलते हैं का। का मतलब ही क्या होता है? का मतलब होता है गुना। कहीं आपको गुना दिया हो और कहीं पे का दिया हो, तो पहले का काम होगा, उसके बाद गुना। और का भी मतलब होता है गुना। का भी मतलब क्या होता है? गुना ही होता है। लेकिन गुना और का अगर किसी क्वेश्चन में दिया है तो पहले का काम होगा। पहला काम किसका हो? का। उसके बाद ही दूसरा काम होगा इसका। पहले इसको प्रेफरेंस देंगे और उसके बाद गुना को देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, का के बाद है डिवाइड। डी मतलब डिवाइड। डिवाइड बोलो या डिवीजन बोलो, बात सेम ही है, जिसको बोलते हैं भाग, ठीक है। भाग का मतलब ये साइन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है डी के बाद एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मीन्स गुना। उसके बाद आता है ए। ए का मतलब क्या होता है? एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़, जिसका साइन क्या है? प्लस। एस का मतलब होता है घटाव, जिसको बोलते हैं घटाव। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं घटाव। इसका साइन क्या है? माइनस, ठीक है। आप इसको पहले देख लीजिए, जब क्वेश्चन पे आएंगे तो बहुत समझ में आएगा, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन है 9 भागा 9 गुना 8 भागा 8 भागा 8। ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। जब भी पहले क्वेश्चन में आप देखिएगा क्या क्या ऑपरेटर दिया। ऑपरेटर बोलते किसको है? जैसे आप पढ़े होंगे भागा, गुना, घटाव, जोड़ या ब्रैकेट, ये सब जो भी है इसको ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। अब देखिए क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। भाग, गुना, भाग। जब भी क्वेश्चन में भाग वाला क्वेश्चन हो, कौन सा क्वेश्चन हो? भाग वाला, भाग और गुना वाला, उसके अलावा कुछ नहीं हो, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं हो, यानी माइनस नहीं हो, प्लस नहीं हो, गुना नहीं हो, भाग नहीं हो, ये सब नहीं हो, बस क्या हो? भाग हो। यानी भाग वाला क्वेश्चन होगा, भाग या गुना, उसके अलावा कुछ नहीं, भाग और गुना। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट। ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि बहुत आप जब बचपन में पढ़े होंगे ये नहीं बताए होंगे, सीधे आया उसको सॉल्व कर दिया आप। नहीं, जब भी भाग और गुना वाला क्वेश्चन हो तो उसमें आप बाएं से दाएं कैसे सॉल्व कीजिएगा? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाना है। यानी बाएं कौन सा हुआ? ये बाएं हाथ हुआ, इधर बाएं हुआ और इधर दायां हो गया।
तो बाएं से चलेंगे, ठीक है, बाएं से। कहाँ पे? जब भाग वाला क्वेश्चन हो, भाग भाग गुना भाग भाग, यानी भाग और गुना का हो, बस क्या हो, डीएम यानी डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन बस हो क्वेश्चन में, उसके अलावा कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर साइड नहीं हो, ठीक है। तो उसमें बाएं से दाएं यानी इधर से सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ 9 भागा 9 है, पहले ये समझिए, यहाँ देख लीजिए 9 भागा 9 कहने का मतलब आप बचपन में पढ़े होंगे ऐसे, 9 इसको गुना किए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको फिर पलटेंगे तब आएगा 9/9, ये बचपन में। लेकिन मुझे समय भी बचाना है और समय एग्ज़ाम में समय ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो जैसे ही ऐसे लिखा हो 9 भागा 9 तो कुछ, या 9 भागा 8 तो आप कुछ नहीं, 9 लिखे पहला, बाएं से दाएं इधर से चलना है, 9 लिखे, भागा का मतलब कुछ छोड़ दीजिए, जैसे ही भागा है मतलब इसके नीचे ये आएगा तो इसके नीचे, फिर भागा है यानी इसके नीचे आएगा गुना 8, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 9 भागा 9 है तो पहले यहाँ लिखिए 9, भागा का मतलब गुना यानी ये इसके नीचे आएगा तो 9, फिर भागा है तो इसके नीचे आएगा, हो गया। अब गुना है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी तो नियम है बोर्ड मास में, पहले भी फिर बी यानी ब्रैकेट फिर ऑफ और डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन, यानी क्या भाग के बाद हम गुना को सॉल्व करेंगे। तो पहले भाग वाला तो गुना है तो गुना ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ वही चीज़ है तो 8 पहला लिख लीजिए, 8 है, भागा है यानी गुना, ये इसके नीचे आएगा तो 8, फिर भागा है यानी गुना यानी इसके नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिए जो कटने वाला है काट दीजिए, अब गुना है, कटने वाला है काट दीजिए, ठीक है। क्या हो गया, 1/9 गुना 1/8 तो क्या हुआ 1/72, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप। चलिए एक क्वेश्चन इसी पर आधारित, मान लीजिए क्वेश्चन आपको है 9 भागा 8 भागा 3 भागा 7 भागा 18। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, वही चीज़ है, भाग 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 यानी भाग वाला है। कुछ आदमी इधर से सॉल्व करेगा, नहीं ये गलत तरीका। हम क्या बताएं, भाग यानी भाग वाला जब भी हो खाली भाग 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 या गुना हो, यानी डीएम का मतलब होता है, आप देखिए यहाँ ना डी के बाद एम यानी डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, 2 ही टर्म हो किसी भी क्वेश्चन में, 2 ही मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, भाग और गुना। गुना नहीं है कोई बात नहीं है, भाग 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 मतलब क्या, भाग और गुना के अलावा कोई भी ऑपरेटर नहीं हो, यानी कि उसमें गुना नहीं हो, जोड़ नहीं हो, घटाव नहीं हो, ब्रैकेट नहीं हो, ये सब नहीं हो, बस भाग और गुना। तो उसका नियम क्या बताए हैं अभी पिछले क्वेश्चन में, बाएं से दाएं, उसके लिए बस बाएं से दाएं, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, 9 है तो 9 को 9 लिख दीजिए। अब भागा का मतलब क्या था, गुना, इसको पलटेंगे यानी ये इसके नीचे आएगा, फिर भागा गुना ये इसके नीचे आएगा, फिर भागा इसके नीचे आएगा, फिर भागा यानी गुना ये इसके नीचे आएगा, हो गया। अब काटिए, 9 1 9, 9 दूना 18, कितना हुआ 1/7 दूना 14, 7 दूना 14 42 336। समझ में आया, यही ध्यान दीजिएगा। डीएम मतलब प्रेफरेंस, डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन। अब वैसे भी जानते हैं वी बोर्ड मास यानी क्या, पहले बेनाकुलम बार का मतलब क्या होता है, एक बार देख लीजिए फिर से, पहले इसका सॉल्व होगा, उसके बाद ब्रैकेट का सॉल्व होगा, ब्रैकेट में ये आवे या ये आवे या ये आवे, कहने का मतलब है ये, यानी इसको ऐसे लिखिए आप समझने के लिए, पहले ये यानी पहले ये सॉल्व होगा, पहला नंबर पर ये, ठीक है, दूसरा नंबर पर ये, तीसरा पर ये मझला, उसके बाद चौथा बड़ी ब्रैकेट, ये हो जाएगा तो उसके बाद डिवाइड, ये दूसरा नंबर पे है, तीसरा पे क्या है डिवाइड डी, चौथा पे गुना, सॉरी यहाँ पे क्या का भी है ना, बी के बाद, सॉरी बी के बाद क्या है, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ओ मतलब का के बाद क्या आएगा डी का मतलब डिवाइड, उसके बाद एम का मतलब गुना, जो घटाव, यही प्रेफरेंस है, इसको लिख लीजिए आप, काम आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ वी बोर्ड मास में पहले बार को
उसके बाद ब्रैकेट को, ब्रैकेट में छोटी वाली को पहले, उसका मझली को, उसके बाद बड़ी को, ठीक है। उसके बाद का मतलब गुना, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस पे, माइनस का सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? इसको नोट कीजिए आप। हम एक सिंपल क्वेश्चन बताते हैं, छोटा क्वेश्चन, बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा ये तो हम बहुत जल्दी बना लेंगे, लेकिन इसी में आगे देखिएगा आप। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। अभी आपको मैं आसान दूंगा, उसके बाद इससे ज़्यादा हार्ड पे ले जाऊंगा, ठीक है। पहले आसान, मैं जानता हूं कि आपको आता है, ठीक है, लेकिन पहले देखना है, छोटे से बेसिक से चलेंगे, आपको बहुत काम आएगा आगे, ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन है जैसे 4 गुने 2 माइनस 1 क्या होगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। चूंकि हम जानते हैं वी बोर्ड मास में नियम क्या है, चूंकि यहाँ पर ये देखिए साइन कौन सा, ऑपरेटर गुना है, एक माइनस है, तो नियम क्या है, मल्टीप्लाई, यानी पहले गुना के बाद जोड़, उसके बाद घटाओ, यानी पहले गुना कम, तो 4 दूना 8, माइनस है तो माइनस दीजिए, 1 तो 1 दीजिए, तो अब 8 में से 1 गया 7, आंसर, ठीक है। 8 में से 1 गया 7। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, सिंपल, कहीं पर आपको ऐसे दे देगा 4 गुने 2 माइनस 1, इसके ऊपर देगा बाग, जिसको अभी पढ़ाएं, इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं बाग बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या गुना है, एक बाग है और एक माइनस है, 3 साइन है। तो मैं क्या बताया, वी बोर्ड मास के अनुसार, इसके अनुसार ये होता है कि पहले वी मतलब बाग, यानी वेर्नाकुलम बाग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाग। तो पहले ये सॉल्व होगा, v का मतलब पहले ये, तो जिसके ऊपर बाग लगाओ, यानी किसके ऊपर, 2 माइनस 1 के ऊपर बाग लगा है, तो जिसके ऊपर बाग लगाओ पहले उसको सॉल्व करेंगे। चलिए 2 में से 1 गया 1, लिख दिए, चूँकि इसको सॉल्व कीजिए, मतलब जिस नंबर के ऊपर बाग लगा है पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला काम बाग का, तो 2 में से 1 गया 1, गुना है तो गुना 4, अब कुछ नहीं बचा, 4 गुने 1 क्या हुआ 4, हो गया सिंपल। यानी पहले वी बोर्ड मास में वी यानी वेर्नाकुलम बार को सॉल्व करेंगे, यानी जिस क्वेश्चन के ऊपर में होगा, जिस नंबर के ऊपर में, उसको पहले सॉल्व करना है, ज्यों का तो आ गया आंसर, उसके बाद जो भी साइन आएगा उसके बाद यूज करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसी पर आधारित है, रिलैक्स होकर देखिए आप। 4 भागा 2 प्लस 1, ठीक है, क्या होगा। एक ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस भी कीजिए आप, बनेगा। एक क्वेश्चन है आपको 9 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिए। आपको समय देते हैं 10 सेकंड, कितना सेकंड, 10 सेकंड आपको समय दीजिए, जल्दी से कीजिए, कोशिश कीजिए आप, ठीक है। चलिए आप देखिए, यहाँ मैंने क्या बताया, वी बोर्ड मास का पहला नियम, पहले वी का मतलब वेर्नाकुलम बाग, तो इसमें देखिए क्या है, भाग है, प्लस है और साथ में क्या है, इसको बोलते हैं बाग। अभी आपको बताए हैं, हम फिर से बता देते हैं। तो पहले हम वी यानी बाग को सॉल्व करेंगे, तो जिसके ऊपर में बाग है पहले उसको, 2 प्लस 1 क्या हुआ 3, तो 3 हो गया, भागा है तो भागा 4, अब तो कुछ नहीं बचा। तो क्या बताया है, बाएँ से दाएँ, यहाँ तो 2 ही नंबर, इसलिए दिक्कत नहीं है, बाएँ से दाएँ, तो 4 है उसको इसी का ऐसे लिख दिए, भाग का मतलब क्या, गुना, ये पलट जाएगा, जैसे ही पलटेगा नीचे आ जाएगा, तो नीचे लिख दीजिए, हो गई। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है, 9 माइनस है, ये क्या है, बाग है। तो वी बोर्ड मास का नियम क्या है, पहले वी यानी वी मतलब वेर्नाकुलम बाग, इसको सॉल्व करेंगे। ये किसके ऊपर में है, 3 माइनस 1 के ऊपर में है, किसके, ध्यान दीजिएगा, इस माइनस को नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर में बाग नहीं लगा हुआ है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ है माइनस को छोड़ने के बाद माइनस खड़ा है यहाँ पे, इसके बाद क्या 3 माइनस 1 के ऊपर बाग लगा हुआ है, तो बस इसी को सॉल्व कीजिए। 3 माइनस 1 क्या हुआ, 3 में से 1 गया तो 2, जो ये जो खड़ा है इसको ऐसे ही उतार देंगे, जैसे है वैसे ही। यहाँ क्या है 8, फिर क्या माइनस, फिर क्या 9, ऐसे ही लिखिएगा प्रैक्टिस। अब देखिए अब क्या बचा, कुछ नहीं, माइनस है। चलिए तो 8 यहाँ ऐसे कर दो, 9 है 9, माइनस 8 और माइनस 2 कितना हुआ। एक चीज़ मैं पहले बेसिक बता दूँ प्लीज़, यहाँ ध्यान दीजिएगा, है छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा चीज़ है, यहाँ ध्यान दीजिए। कहीं पे आपको समान साइन हो, जैसे मान लीजिए कहीं दिया हो 2 प्लस 2,
तो इसका मतलब क्या, इसके पीछे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, इसके पीछे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, यानी 2 यहाँ भी प्लस लगा, कुछ नहीं तो प्लस और प्लस लगा देते हैं, मतलब कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस प्लस समान साइन हो, क्या हो, समान साइन। देखिए प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, जाति समान है, समान साइन हो तो जुट जाएगा, क्या होगा, जुट जाएगा। तो 2 + 2 कितना हुआ, 4, इस 4 हो गया, सिंपल। कहीं भी आपको देगा, जैसे देगा ऐसे +6 +8, इस सिंपल है, इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस ही होगा, तो समान साइन है तो जुट जाएगा, 8 6 14। कहीं पे आपको देगा -2 अब -8, देखिए यहाँ भी समान साइन है ना, समान साइन है ना, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, तो जाति क्या हुआ, समान है, यानी साइन क्या है, समान, माइनस यहाँ भी माइनस, समान साइन हो तो क्या हो, जुट जाएगा। तो 8 × 2 क्या हुआ, 8 × 2 10, 8 × 2 10 तो हुआ। अब साइन क्या लगेगा, तो साइन देने के लिए समझिए सिंपल ट्रिक, 2, अभी साइन को भूल जाइए, अभी साइन को भूल जाइए, 2 और 8 में कौन बड़ा है, 8, साइन को भूल जाइए। अभी पहले तो ये देखिए समान साइन है तो जुट जाएगा, तो 2 8 10। अब साइन कौन सा होगा, साइन कौन सा होगा, तो साइन को भी भूल जाइए, 2 और 8 में कौन सा बगा है, 8, 8 के पीछे साइन क्या है, माइनस, तो माइनस साइन होगा, हो गया। फिर यहाँ देगा आपको -6 और -16, यहाँ देखिए समान साइन, माइनस माइनस, समान साइन हो तो क्या होगा, समान साइन होगा तो क्या होगा, जुट जाएगा। यहाँ देखिए लिख लीजिए, जुट जाएगा, तो 16 6 22, साइन क्या होगा, साइन को भूल जाइए। अभी 6 और 16 में कौन बगा, 16, 16 के पीछे क्या साइन, इसलिए यहाँ ये होगा, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ देखिए, एक चीज़ यहाँ देखिए, जैसे आपको ऐसे दे देगा असमान साइन, जैसे 8 अब -2 हो, कहीं पर -8 + 4 हो, तो यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ इसके पीछे माइनस लगा है, इसके पीछे कुछ नहीं तो अभी बताएं प्लस है, तो असमान साइन हो गया, यानी 2 अलग अलग साइन हो गया, एक प्लस का एक माइनस का। जब भी असमान साइन दिखे, असमान, जब भी असमान साइन होगा तो क्या होगा, एक प्लस एक माइनस, घटाव, क्या होगा, घटाव, क्या होगा, घटाव, हमेशा घटाव। समान साइन है तो जो, असमान है तो घटाव, तो यहाँ कुछ नहीं प्लस, यहाँ माइनस, 8 में से 2 गया, चूँकि असमान है तो घटाव, 8 में से 2 गया, क्या हुआ, 6 होगा। आप साइन को भूल जाइए, चूँकि साइन लगाना है साइन को, तो 8 और 2 में कौन भगा, 8 के पीछे क्या प्लस, तो यहाँ प्लस। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए साइन असमान है ना, एक माइनस एक प्लस है, यानी असमान साइन, तो असमान के लिए क्या बताएं, घटाव, और समान के लिए जोड़, और समान के लिए घटाव कर देना है। तो देखिए 8 में से 4 गया, 4। अब साइन कौन सा होगा यहाँ, तो साइन को भी भूल जाइए, ये देखिए 8 बगा या 4, साइन को भूलिए। अभी 8 और 4 में कौन बगा, 8 के पीछे में कौन सा साइन है, कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस, यानी यहाँ से ये सीखे, समान साइन हो, समान तो प्लस कर देना है, और समान साइन यानी एक प्लस एक माइनस तो हमेशा घटाव होगा, और साइन और किसी भी अंक के पीछे साइन वही लगेगा जो अंक बगा होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यहाँ क्या था, 9 -8 -3 -1 और 7 में ऊपर भाग, तो वी बोडमास के नियम के अनुसार पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस के ऊपर भाग नहीं लगा हुआ है, बस इतना ही पे लगा है, यानी इसके नीचे वाला सॉल्व कीजिए। पहला काम 3 में से 1 गया, 2 लिख दिए, माइनस है जो का तो लिख देंगे माइनस, 8 है -9, आप क्या इसके पीछे प्लस है, माइनस, तो पहले क्या होता है प्लस, तो आप इसको ऐसे लिखिए। यहाँ देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 और 2, यहाँ क्या -8 और -2, समान चिन्ह मिल गया ना, -8 अब -2 समान चिन्ह, तो समान के लिए क्या बताएं, जो, तो 8 और 2 10, साइन कौन सा होगा, 8 बगा या 2 बगा, अभी साइन को भूल जाइए, 8 के पीछे क्या है, माइनस, तो माइनस। अब देखिए 9 -10, 9 के पीछे कुछ नहीं तो प्लस, इसके पीछे यानी एक प्लस एक माइनस, यानी असमान साइन, एक प्लस एक माइनस, यानी कि घटाव, सिंपल सा घटाव। तो 10 में से 9 गया, 1। अब साइन कौन सा होगा, तो साइन को भूल जाइए। अभी 9 बगा या 10 बगा है, और 10 के पीछे साइन कौन है, -1, तो -1, ठीक है, समझ में आया। आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। एक चीज़ आप नोट कीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा है आपको, जो बचपन में पढ़े होंगे और जो जानते हैं उनके लिए फ़ायदा है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है। प्लीज़ देखिए, यहाँ पे कहीं पे आपको दे देगा -2 और -2,
अब क्या होगा किसी को पता नहीं है, चूँकि जो जानते होंगे तो सिंपल है, -2, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, यहाँ -2, यानी क्या 2 दूना 4। अब साइन कौन सा होगा बहुत को यही नहीं पता है, साइन कौन सा होगा बहुत को यही नहीं पता है, ठीक है। तो 2 दूना क्या होगा 4, ठीक है, जिसको आता है। अब देखिए यहाँ नोट कीजिए आप, जब माइनस को गुना कीजिए माइनस से तो क्या होगा पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव। अब जब माइनस को गुना कीजिए प्लस से तो क्या होगा माइनस होगा। जब प्लस को गुना कीजिए माइनस से तो क्या होगा हमेशा नेगेटिव आएगा। उसके बाद जब प्लस को प्लस से गुना कीजिए तो क्या होगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब इस पे ध्यान दीजिएगा आप, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जब माइनस को माइनस के साथ गुना, देखिए यहाँ है ना -2, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना। अब देखिए माइनस को माइनस से गुना किए तो क्या आया, देखिए माइनस को माइनस, पहले 2 दूना क्या हुआ कुछ नहीं तो यहाँ गुना है, 2 दूना क्या हुआ 4 लिख दिए, चलो ठीक है। अब माइनस को भी तो गुना किए तो माइनस माइनस क्या होगा, इसको याद कर लीजिएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव होगा। कहीं पैसे ले लेंगे, मान लीजिए 4 गुने -2 तो क्या होगा 4 दूना 8, पहले लिख दीजिए। अब यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, और मैंने क्या बताया एक प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा जब गुना होके आएगा तो माइनस साइन आएगा, माइनस। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है, जब भी यहाँ देखिए जब भी समान साइन हो, देखिए प्लस प्लस समान जाती है, प्लस प्लस का जब गुना होगा तो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ भी माइनस माइनस का होगा तब भी पॉजिटिव आएगा। याद रखिएगा जब भी समान चिन्ह हो, यानी प्लस प्लस यानी समान चिन्ह हुआ तो पॉजिटिव, या माइनस माइनस यानी समान चिन्ह होगा तो पॉजिटिव। और जब भी असमान चिन्ह हो, असमान का मतलब क्या, 1 माइनस 1 प्लस, असमान 1 माइनस 1 प्लस है, तो जब भी असमान चिन्ह का गुना होगा तो क्या होगा निगेटिव आएगा, या 1 प्लस 1 माइनस, ये भी तो असमान है, अलग अलग है तो निगेटिव होगा, ठीक है। एक ये चीज़ हो गया, इसको आप नोट कीजिए पहले। एक चीज़ और नोट में लिख लीजिए, ये भी बहुत काम का चीज़ है, पहले बेसिक हम बताते हैं जो आप भूल गए होंगे शायद। यहाँ ध्यान दीजिए, कहीं माइनस हो ब्रैकेट लगा हो, a माइनस बी प्लस सी, इसका मतलब समझिए कोई भी साइन हो कुछ भी हो, जैसे ऐसे दे दे 2 माइनस 2 प्लस 6, यहाँ लगा दे माइनस, यहाँ यानी ब्रैकेट कोई भी हो, ब्रैकेट कहने का मतलब छोटा ब्रैकेट हो कि बड़ा ब्रैकेट हो कि मझला, कोई भी ब्रैकेट हो, यानी ब्रैकेट हो, ठीक है, यानी कोष्टक लगा हो, उसके बाहर अगर माइनस लगा है, यानी ब्रैकेट के बाहर, यानी ब्रैकेट कोई भी हो, छोटा वाला हो या बड़ा वाला हो या मझला ब्रैकेट हो, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन खड़ा हो, माइनस साइन दिखे तो अंदर वाले जितने नंबर हैं और उसके पीछे जो साइन है सब साइन को चेंज कर दीजिए। जैसे देखिए मैंने क्या बताया, याद नोट कीजिए, जब भी ब्रैकेट दिया हो, कोई सा भी ब्रैकेट हो, छोटा बड़ा मझला, और बाहर में माइनस हो, बस माइनस की कंडीशन में, तो अंदर वाला जो भी साइन होगा सबको बदल दीजिए। अब देखिए ए के पीछे में क्या कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस कर दीजिए। अब बी के पीछे क्या माइनस, तो यहाँ उल्टा कर दीजिए प्लस, और सी के पीछे प्लस है तो उल्टा माइनस सी कर दीजिए, हो गया। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है माइनस का। एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने एग्जाम्पल एक ये दिया एग्जाम्पल। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस साइन लग गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस, यानी उल्टा कर देना, जो साइन है उसका उल्टा, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस है तो माइनस, हो गया। लेकिन अगर किसी ब्रैकेट के बाहर में, जैसे यहाँ देखिए 7 8 प्लस 4, अगर इसके बाहर प्लस हो, प्लस में कोई चेंजिंग नहीं, जो साइन है ज्यों का त्यों, माइनस में बस माइनस के याद रखो, प्लस में कुछ नहीं। अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर प्लस लगाओ तो जो साइन है वही होगा, 7 है तो कुछ नहीं वही होगा, 7 माइनस 8 प्लस 4, ज्यों का त्यों, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप। अब अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप बिंदास होके, कुछ दिमाग में नहीं सोचना, जो जैसे मैं बताऊं, क्या पढ़ाया दुनिया उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। आप बस हमसे यहाँ ध्यान दीजिए, बस पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा बातें नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन है
5 का 5 भागा 5 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 5 का बाग। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है। का मतलब पूछते हैं ना, जैसे यहाँ जो बताया था वी बोर्ड मास, तो वी बी ओ मतलब क्या, ऑफ, इंग्लिश में ऑफ रहेगा। ऑफ ही का मतलब होता है का, और का मतलब क्या होता है, गुना का साइन। यानी पहले वी होगा, बी होगा, फिर ध्यान दीजिए, फिर ओ का, ओ के बाद वी बोर्ड मास, उसके बाद डिवाइड होगा, उसके बाद गुना पे जाएंगे, याद रखिएगा, उसके बाद गुना पे जाएंगे, उसके बाद प्लस, उसका माइनस। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं। और पहले क्या होगा, बाग पे, उसके बाद ब्रैकेट पे जाएंगे, ब्रैकेट होता है ना, उसके बाद। तो पहले इसको बाग, इसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, का मतलब गुना, भागा है, ये क्या, इसके ऊपर बाग है, प्लस 9 माइनस 4, इसके ऊपर नहीं है बल्कि इतना के ऊपर बाग दिया हुआ है। तो पहला काम वी का होगा, वी मतलब बेनकुलम बाग, जहाँ जहाँ बाग है पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ये ध्यान दीजिए प्लीज़, बनाते कैसे हैं स्टेप देखिए आप। 5 भागा 5, इसका मतलब समझे क्या हुआ, ऐसे, यानी 5 है, जो है उसको लिख दीजिए, भागा मतलब गुना, ये पलटेगा यानी इसके नीचे आएगा, तो 5 भागा 5 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा ना, 1 आएगा, तो लिख दीजिए यहाँ 1 लिखिए, बनाने का तरीका, 1 आया ना, 1 तो 1 आया, का मतलब गुना। अभी सॉल्व मत कीजिए, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। और 5 का मतलब 5, और नहीं तो ऐसे देखिए आप समझाने के लिए, 5 का मतलब का आने दीजिए, 1 हो गया, प्लस 9 तो 9, माइनस है तो माइनस, चूँकि पहले बाग वाला तो पहले बाग वाला सॉल्व करेंगे, 5 4 9 तो 9 लिख दीजिए। अब बाहर में माइनस है तो माइनस है, ठीक है। अब देखिए क्या है, का है प्लस है माइनस है, तो पहले क्या, ऑफ का, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद ये, तो का मतलब गुना, तो 5 गुना 1 प्लस 9 माइनस 9। अब क्या, 5 इकाई 5, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5 इकाई 5 प्लस 9 माइनस 9, तो ये तो कट जाएगा। 9 5 कितना हुआ, पहले काम क्या होगा, जो घटाओ में पहला काम किसका होगा, जो का होगा, तो 9 5 14, 10 11 12 13 14, 14 हुआ, और 14 में से 9 गया, 14 हो गया, 14 में से 9 गया 5 हो गया। समझ में आया, ठीक है, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 9 प्लस 4 का मतलब क्या होता है, या तो कहीं पे का लिखा होगा और नहीं तो ऑफ, इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में का, और का मतलब क्या होता है, गुना, का मतलब गुना। का है, भागा है, प्लस है, 5 भागा 5 है, इसी के ऊपर में क्या दिया, बाग दिया है, फिर का, फिर 5 भागा 5। वी बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले किसको देखते हैं, बाग वाले को, बेनिकुलम बाग को। तो यहाँ क्या है, 5 भागा 5, तो क्या होगा, 5 भागा 5 क्या होगा, 5 भागा 5 1 होगा, 1 है। अब कहीं बाग तो नहीं है, उसके बाद वी के बाद ब्रैकेट भी नहीं है, ब्रैकेट के बाद क्या, ऑफ, यानी का सॉल्व करेंगे, 5 भागा 5 का हो गया, तो का सॉल्व कीजिए, का मतलब गुना, का मतलब गुना हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 5 भागा 5, ठीक है। अब यहाँ क्या है, प्लस 5 भागा, इसको ऐसे ही कीजिए, ठीक है, 5 हो गया, इसका 5 भागा 5 क्या हुआ, यहाँ क्या है, 5 है, भागा 4, का मतलब गुना 4 प्लस 9। आप ध्यान दे दीजिए, पहले यहीं से बनाना है, बाहर से, 5 भागा 5 1, का मतलब गुना, तो गुना देंगे, गुना हो गया ना, इसको ऐसे लिखिए पहले समझाने के लिए। और यहाँ क्या है, भागा 5 हो गया। चलिए, नहीं तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको 1 आया तो 1 गुने 5 कितना हुआ, यहाँ मतलब भाग को सॉल्व किए, उसके बाद यहाँ 5 भागा 5 1 हो गया। अब 5 का मतलब गुना था, 5 इकाई 5, यानी क्या हुआ, 5 हो गया, का मतलब गुना था, 5 इकाई 5, ठीक है। और यहाँ भागा है, भागा लिख दीजिए, फिर यहाँ क्या होगा, प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखिए, का है तो 5 चौका, का मतलब गुना 5 चौका 20 हो गया ना, 20 हो गया, तो लिखिए इसको 9 प्लस 20, पहले का, उसके बाद कुछ, का भागा 4 प्लस, तो का किए, इसको सॉल्व करने के बाद क्या है, पहले बार को सॉल्व किए तो 1, का मतलब गुना, तो 1 गुने 5 क्या हुआ, ऐसा नहीं, इसको भागा दीजिएगा पहले, नहीं गलत है,
पहले का, बा के बाद का, तो इसको सॉल्व करके एक आया, ठीक है। एक को का मतलब गुना 5, 1 गुने 5 कितना हुआ, 5 इकाई 5, 5 दे दिए, अब भागा 5, ठीक है। तो लिख दीजिए इसको, तो यहाँ तक तो लिख दिए, इधर हो गया, भागा 4 हो गया, ठीक है, और प्लस हो गया, और ये 5 भागा 5 हो गया। अब देखिए क्या क्या है, प्लस है, भागा है, प्लस है, भागा। तो पहले भाग को सॉल्व कीजिए, तो चलिए 9 प्लस, जब इसको काटेंगे तो क्या होगा, 20 को 4 में भागा दीजिए, 20 को, यानी क्या इसे, चूँकि बाएं से दाएं चलना है तो 20 में 4 से भागा दीजिए, क्या होगा, 4 पंचे 20, 5 हो गया, प्लस 5 को 5 में भागा दिए, 5 को 5 में भागा दिए तो 1 आया, तो क्या होगा 1 हो गया। अब क्या हुआ, प्लस है, तो 5 1 6, 9 6 15, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। एक नया क्वेश्चन, पहले क्या बताया, वी बोर्ड माप, पहले क्वेश्चन पढ़िए, 63 माइनस छोटी ब्रैकेट -3, मझली ब्रैकेट -2 -8 -3, इसके ऊपर भाग लगा हुआ है, ठीक है। मझला ब्रैकेट बंद, भागा 3, कुछ नहीं तो गुना होता है, 5 प्लस -2 -1, ठीक है। पहला काम, बोर्ड मास में, वी बोर्ड मास में पहले वी, यानी वी मतलब वर्नाकुलम भाग, तो पहले इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, एक ही जगह है, तो जिसका 8 - 3 क्या हुआ 5, 8 - 3 5, इसके पीछे जो है लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए, माइनस, ठीक है। चलिए हो गया। चूँकि वी के सॉल्व यानी बार को सॉल्व करने के बाद अब आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में छोटी वाले को, नियम तो यही है छोटी वाला, तो इसको ऐसे करने दीजिए, ठीक है। 5 प्लस, अब गुना कीजिए, -2 माइनस से क्या होगा, -2 माइनस से क्या होगा, पहले 2 इकाई 2, और माइनस को माइनस से भी गुना करेंगे ना, आपको बताएं हैं, जब माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है, जब समान चिन्ह हो तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस को प्लस से गुना करेंगे, बताए हैं हम, जान से बता दिए आपको, ध्यान दीजिए, जब समान चिन्ह हुआ गुना होगा तो पॉजिटिव होगा, समान चिन्ह प्लस प्लस समान चिन्ह तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए यहाँ देखिए 2 यानी 2 ब्रैकेट है, कुछ नहीं तो यहाँ क्या है, गुना है, तो 2 इकाई, पहले 2 को 1 से 2 इकाई 2, हम जानते हैं आपको आता है लेकिन फिर भी बता रहा है, 2 इकाई 2, आप साइन को गुना कीजिए, माइनस को माइनस से गुना कीजिए, समान चिन्ह तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2 हो गया, यानी माइनस क्या हुआ, +2 हो गया। चूँकि बाहर भी प्लस था तो प्लस 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 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब छोटी ब्रैकेट के बाद क्या, इसको भी आप लिख दीजिए, यहाँ भी छोटी है, यहाँ भी छोटा ब्रैकेट है, तो यहाँ भी सॉल्व कर लीजिए, तो समान चिन्ह है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 हो गया, और इसके बीच में कुछ साइन नहीं है तो हमेशा गुना का साइन होगा। अब आगे देखिए, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, अब मझला ब्रैकेट है, उसको सॉल्व कीजिए, तो इसको कीजिएगा तो क्या होगा, 5 दूना, देखिए यहाँ -5 है और यहाँ -2 है, तो समान है, -2 और -5 तो क्या होगा, 5 और 2 7, -7 होगा, -7 को 3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, -7 को 3 से गुना कीजिएगा, 7 या 21, -21 हो जाएगा, तो -21। अब -21 क्यों हुआ पता है ना, आपको हम अभी बताए थे, जहाँ भी समान, जैसे -2 हुआ और -5, इसका मतलब देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी, यानी समान है, जब भी समान है तो इसका मतलब जोड़ देंगे, तो 5 और 2 7, और साइन कौन सा बताया है, साइन कौन सा लेंगे भाई, तो पता है, अभी साइन को भूल जाइए, 5 और 2 में कौन बगा, 5, और 5 के पीछे कौन सा साइन है, माइनस, तो इसलिए माइनस। इसीलिए इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, -7 आया, -7, और यहाँ 3 है, बीच में कुछ नहीं गुना है, तो -7 को जब 3 से गुना तो -21, इसलिए -21 लिख दिए, बहुत बढ़िया। भागा है तो भागा दे दिए। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, वही नियम है ना, तो 5 और 2 7, 7 को यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, 7 या 21, तो भागा 21, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है, यहाँ भागा है, तो नियम क्या है, वी बोर्ड मास के अनुसार, VBOD, DM मतलब पहले D के बाद M के मतलब डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी पहले भागा, गुना, जो, घटाव, तो पहले घटाव और भाग में पहले किसका होगा, भागा का, तो भाग कीजिए, तो 63 माइनस ये है 21, भागा है, इसका मतलब गुना, ये पलट जाएगा तो 21 कट गया, 21 भागा 21 एक ही आएगा, तो क्या होगा 63 माइनस 1, कटने के बाद 1 आएगा ना, 21 1 आएगा, तो 63 माइनस 1 क्या हुआ 62। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अभी वीडियो देखने के बाद, वीडियो देख लिए, वीडियो देखने के बाद अभी जाना है
10 मिनट रेस्ट करना, फिर से बनाना है, वीडियो देखने के साथ साथ इसको बनाना है प्लीज़। चलिए नोट कीजिए इसको, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। चलिए आप देखिए वी बोर्ड मास का पहला नियम क्या होता है। पहले बाग को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए कहीं पे बाग है, नहीं है। इसके बाद बी मतलब ब्रैकेट, बताया है ना आपको, यानी पहले इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले छोटा वाला, उसके बाद नजला, उसके बाद बड़ा को। अब देखिए इसमें कहीं छोटा दिखा है क्या? दिख गया छोटा भाई, छोटा दिख गया। जो छोटा है खतरनाक भी होता है, इसलिए पहले छोटा को ध्यान देना है। चलिए आप सॉल्व करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और साथ में छोटा तो दिख गया कि छोटा ब्रैकेट है, उसमें भी क्या नियम क्या है? पहले डिवाइड यानी पहले भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। अब यहाँ इसके अंदर क्या क्या है? एक प्लस है, एक भागा है, तो पहले भाग वाला काम। तो कैसे लिखेंगे? एक भागा, यानी इसका मतलब क्या हुआ? एक भागा दो का मतलब क्या? एक भागा मतलब गुना, इसको पलट देंगे तो ये आएगा। और इससे पहले क्या है? प्लस है ना, प्लस। ये क्या है? 1, यही है ना, यही है। इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा? 2 1 2, 2 प्लस 1 क्या हुआ? 3, 3/2। यानी कहने का मतलब ये हुआ 3/2 आया, यानी यहाँ 3/2 लिख दीजिए, लिख दिए। उसके बाद भागा है, तो भागा जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाना है प्लीज़। भागा है, एक है, एक है, प्लस है, प्लस है, उल्टा चलेंगे, एक है, एक लिख दिए, साइन है, ऐसे दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ साइन है, दे देंगे। अब यहाँ क्या है? भागा है, भागा देंगे, एक है, एक देंगे, प्लस है, प्लस देंगे, एक है, एक देंगे, ऐसे लिखेंगे, भागा है। देखिए कितना आसान बना है। मैंने पहले क्या किया? भाग तो है नहीं, वेनाकुलम भाग तो है नहीं, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में छोटा वाला को लेंगे। छोटा मन में बनाइए, मन में, क्योंकि समय बचाना है। आप देखिए ना, ऐसे भी आप इसको ऐसे नीचे देखिए, एक बार देख लीजिए आप, जिसको समझ में नहीं आया। ब्रैकेट लिए 1 + 1 भागा 2। अब देखिए इसमें प्लस और भागा, पहले भागा तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा? 1 भागा है यानी गुना, ये पलट जाएगा यानी कि नीचे आएगा 2 + 1, तो क्या होगा? देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 1 + क्या होगा जी? 1, ठीक है। हाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, प्लस 1 आएगा, यानी क्या है? 3/2 आया, वही चीज़ वहाँ लिखे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब हो गया। अब छोटी ब्रैकेट के बाद क्या है? छोटा ब्रैकेट के बाद आता है, यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ये मेजला ब्रैकेट। अब इसको ध्यान देंगे। चलिए कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। अब ये भागा है, यहाँ क्या है? 1 भागा। अब इसके अंदर में क्या है? प्लस 1 भागा है। अब भागा का मतलब क्या होता है? पलट देंगे, तो पलटिए 1, इसको पलटेंगे, गुना क्या होगा? पलट दीजिए, तो 2/3 आ गया, ठीक है। तो ये गुना करके क्या आएगा? 2 1 2, 2/3, 2/3 यहाँ आया, और यहाँ 1 है, यानी 1 + 2/3 आ गया। अब इसको गुना कीजिए, 3 1 3 + 2/3, यानी क्या? 3 2 5, यानी क्या हुआ? 5/3 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया? 5/3 आया, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके पीछे साइन क्या है? भागा है, 1 है, प्लस है, 1 है, साइन लगाइए, ये तो ख़त्म हो गया, तो ये लगाइए, भागा है, 1 है। अब इस ब्रैकेट का आपको बताया ना, ध्यान दीजिए, हम बार बार हमेशा बोलते हैं, इस पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी ये छोटा मेजला भाई, ये बड़का भाई। पहले छोटा को परमिशन देना। अब चलिए ये आते हैं, इसमें भी देखिए भाग है, फिर इसमें पलटिए, यानी ये है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या? 1 है, भागा मतलब गुना, पलट दीजिए, 3/5, तो 3 1 पहले सॉल्व किए, 3 1 3/5, यानी 3/5 आया ना, आ गया। मन में रखिए 3/, यहाँ क्या है? 1, यहाँ क्या है? प्लस, इसको सॉल्व किए तो 3/5। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 1 5, 5 + 3 8, यानी क्या है? 8/5, ठीक है, 8/5। ब्रैकेट ख़त्म हो गया, भागा तो भागा, 1 तो 1, फिर वही चीज़ आया। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 भागा यानी गुना, इसको पलट दीजिए, पलटिए, 5/8 है ना। आसान, बहुत ही आसान है, आप बस ध्यान दीजिएगा। वी बोर्ड मास। आज के लिए इतना ही, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, और सबसे मेन पॉइंट ये है, चूँकि जो भी एसएससी जीडी वाले हैं, एसएससी जीडी और साथ में एमटीएस का पहले एग्ज़ाम है, अक्टूबर में समथिंग एग्ज़ाम है,
तो ये जितना बनाए हैं आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, तो उसको आप देखिएगा। उसमें जो भी क्वेश्चन होगा सरलीकरण यानी बोर्ड मास से संबंधित इस टाइप का प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 2 क्वेश्चन। तो आप इसको बस देखना है और बनाना है। जितना प्रैक्टिस कीजिए, मैंने आपको बेसिक बताया, मुझे पता है कि आपको बेसिक आता होगा, लेकिन छोटा छोटा पॉइंट जो मैंने बताया उसको लगता है कि आप भूल चुके होंगे, बचपन में पढ़े होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।